हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है डोमेस्टिक इनकम इज़। तो डोमेस्टिक इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं? जीडीपी एमपी, एनडीपी-एफसी, एनएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, इनमें से कौन सा डोमेस्टिक इनकम है? एक बात आपने ध्यान रखनी है, चाहे डोमेस्टिक इनकम हो या फिर नेशनल इनकम हो, ये दोनों आपके नेट कॉन्सेप्ट हैं। नेट कॉन्सेप्ट का मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ डिप्रिसिएशन। जो कैपिटल गुड्स पे जो डिप्रिसिएशन होता है ना, उसको आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो जाके जो नेट आता है वो आपका डोमेस्टिक या नेशनल इनकम होगा। और ये दोनों हमेशा मेजर्ड एट फैक्टर कॉस्ट पे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, मार्केट प्राइस पे नहीं। फैक्टर कॉस्ट का मतलब प्रोडक्ट का वो कॉस्ट जो अभी जस्ट फैक्ट्री से अभी निकला हुआ है, अभी मार्केट में नहीं आया है, ठीक है। यानी इनडायरेक्ट टैक्स का जो मार्केट में आकर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं वो अभी ऐड नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स नाम का कोई कलंक अभी इसके माथे पे नहीं लगा है, फैक्ट्री वाला कॉस्ट है, ठीक है। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो फैक्ट्री वाले कॉस्ट पे है और आपका नेट वाला कॉन्सेप्ट है? तो एक ही ऑप्शन आपको दिखता है, वो है ऑप्शन बी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। डोमेस्टिक है तो बीच में डी, और अगर नेशनल होता, अगर नेशनल इनकम को हम किससे डिनोट करते तो बीच में एन आ जाता, ठीक है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेशनल इनकम आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रांसफ़र पेमेंट्स कैसे पेमेंट्स होते हैं? तो नेशनल इनकम में हम दो तरीके के पेमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है आपका फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट, जो हमेशा किसी ना किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बदले मिलता है, ठीक है। जैसे वेजेस हो गए, सैलरीज हो गए, प्रॉफिट्स हो गए, ठीक है, ये सारे फैक्टर पेमेंट्स हैं। और एक होता है ट्रांसफ़र इनकम या ट्रांसफ़र पेमेंट्स एक तरफा होती हैं, यानी जब भी ये पेमेंट होगा तो उसके बदले इसके रिटर्न में कोई सर्विस नहीं मिलेगी, कोई गुड्स कोई सर्विस इसके बदले नहीं मिलेगी। जैसे गवर्नमेंट कभी कभी सब्सिडीज़ देती है ना बिजनेस यूनिट्स को कि इस एरिया में काम करो, यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करो, ताकि उस सेक्टर में इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके, है ना। उसी तरह गवर्नमेंट कभी कभी वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू हमें कुछ पैसे देती है, कुछ फाइनेंशियल एड देती है, ठीक है। तो उस पे खर्च होने वाला जो पैसा होता है उसके बदले गवर्नमेंट कोई सर्विस नहीं लेती है, तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पेमेंट्स मेड फॉर नो रिटर्न सर्विस, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रोसेस ऑफ एडिंग फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल टू फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज। तो कैपिटल में जो एडिशन होता है, यानी पूंजी में अगर आप कुछ इंक्रीमेंट कर रहे हो, कुछ बढ़ा रहे हो, कैपिटल आपका क्या इसेंशियली आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी हो गए, जो आपके कैपिटल गुड्स होते हैं, जो आपके गुड्स के प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करते हैं, है ना। तो ये गुड्स जब आप बढ़ाते हो, इसमें इन्वेस्ट करते हो, तो इसको आप इन्वेस्टमेंट बोलते हो या फिर कैपिटल फॉर्मेशन, यानी आप कैपिटल को क्रिएट कर रहे हो, है ना, या उसमें कुछ एडिशन कर रहे हो, कैपिटल को क्रिएट कर रहे हो, उसमें कुछ एडिशन, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन। तो बोथ ए एंड सी दोनों ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं आपके ऑप्शंस में और आपको बताना है कौन सा इक्वेशन सही है।
किससे रिलेटेड है? डिस्पोजेबल इनकम से रिलेटेड है। डिस्पोजेबल इनकम किसको बोलते हैं? डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है वो इनकम जो कि आपकी रेडी टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, है ना, यानी जो आप खर्च करने के लिए जो तैयार है, जो इनकम। और ये कौन सी होती है इनकम? आपकी पर्सनल इनकम होती है, यानी आपने जो अर्न किया है उसमें से कुछ डायरेक्ट टैक्सेस आप पे करते हो, ठीक है, तो वो आपकी होती है डिस्पोजेबल इनकम। और जो डिस्पोजेबल इनकम होती है ना, इसी में से आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो बच जाता है वो कहलाता है, कुछ पार्ट आप बचाते हो, उसको आप सेविंग्स बोलते हो, ठीक है। तो पर्सनल इनकम में से, यानी आपने जो अर्न किया उसमें से कुछ डायरेक्ट टैक्सेस आप निकाल देते हो, डिडक्ट कर देते हो, जैसे इनकम टैक्स हो गया, ठीक है। फिर जो बचा ये डिस्पोजेबल इनकम है, अब इसी में से आप कंजम्पशन करोगे और इसी में से कुछ बचाओगे, सेविंग्स करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक और नेशनल में फ़र्क क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है। अब इसमें रह रहे लोग जो जितने भी हैं, वो जो इनकम अर्न करेंगे वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी, ठीक है। अब होता क्या है कि इस कंट्री के कुछ लोग बाहर किसी कंट्री में जा कर के अर्न करते हैं, ठीक है। तो वो लोग जो फैक्टर इनकम अर्न करते हैं ना, उसको भी हम ले लेते हैं, डोमेस्टिक में जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो नेशनल इनकम हो जाती है, ठीक है। वो हमारी ही कंट्री के लोग हैं, हमारी ही रेसिडेंट्स हैं, बाहर की कंट्री में जा कर के फैक्टर इनकम कमा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हैं, लेकिन वो बिलोंग करते हैं किसी फॉरेन कंट्री के, ठीक है, यानी वो रेसिडेंट हैं किसी और कंट्री के। तो वो लोग जो अर्न करते हैं ना फैक्टर इनकम, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो एडजस्टमेंट कहलाता है, ये जो फैक्टर इनकम का एडजस्टमेंट है वो कहलाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में NFI है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड नेशनल इन नेशनल इनकम। तो जैसा कि मैंने बताया कि नेशनल इनकम क्या होती है, जो किसी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स अर्न कर रहे हैं, फिर चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो या बाहर हो, ठीक है। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट में गुड्स एंड सर्विस दोनों आ जाते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, नॉर्मल रेसिडेंट्स आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी होंगे, बाहर भी होंगे। तो डोमेस्टिक टेरिटरी तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम नहीं है, ये नेशनल इनकम की बात हो रही है। और गुड्स भी आते हैं, सर्विस भी आते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड इज ₹80 crores, while factor income paid to abroad is ₹100 crores. The value of NFIA will be। तो NFIA हम कैसे निकालते हैं? NFIA हम निकालते हैं फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड कितना है? 80 crores है। 80 crores माइनस ₹100 crores, ठीक है, कितना हो गया? माइनस ₹20 crores, ठीक है। यानी जितना हमने अब्रॉड पे किया वो ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा है तो नेट में हमारा जो आएगा
फिगर वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ₹20 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है आपके कॉलम 1 में ये सारे दिए हुए हैं, एनडीपी, एनडीपीएफसी, एनडीपी, एनएनपीएफसी। ठीक है, नेशनल इनकम के डिफरेंट वेरिएंट्स, और आपको मैच करना है कॉलम 2 से। ठीक है, तो एनडीपी एनपी आपका क्या होगा, नेट कंसेप्ट है और मार्केट प्राइस पे। तो पहले आप देखो एडजस्टमेंट होगा कहाँ पे। ठीक है, तो एनडीपी जीडीपी एमपी में से डिप्रिसिएशन को लेस करोगे। ठीक है, नेट वाला कंसेप्ट है, नेट वाला कंसेप्ट कहाँ से आता है, जब ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन को लेस करते हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी से मैच होगा फर्स्ट वाला। देन है एनडीपीएफसी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट है तो मार्केट प्राइस में से अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस कर दोगे तो फैक्टर कॉस्ट आएगा। और ये नेट वाला कंसेप्ट है, एनडीपी है और एन से जी पे आना है, यानी ग्रॉस पे आना है। नेट से ग्रॉस पे कैसे आते हैं, सॉरी ग्रॉस से नेट पे आना है, तो ग्रॉस से नेट पे कैसे आते हैं, ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन को लेस करते हैं तब नेट पे आता है ना। तो जीडीपी में से आपका डिप्रिसिएशन लेस होगा। ठीक है, तो सेकंड का सी हो जाएगा, फिर थर्ड वाला आपका फर्स्ट। एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक में एनएफआईए जोड़ देंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, बाहर से जो आपको फैक्टर इनकम मिली वो आप ऐड कर दोगे डोमेस्टिक वाले में, तो आपका नेशनल वाला कंसेप्ट आ जाएगा। तो कौन सा सही है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, बी सी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इनकम फॉर अ गिवन इकोनॉमी इज ₹10,000 crores while the domestic income for the same country is ₹12,000 crores. What will be the value of NFIA? NFIA क्या होता है, NFIA होता है आपका नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, यही होता है आपका एनएफआईए। एनएफआईए कैसे निकालोगे आप, नेशनल इनकम आपका दिया हुआ है 10,000 crores, माइनस कर दोगे डोमेस्टिक इनकम ₹12,000 crores। ठीक है, तो नेगेटिव में आएगा ₹-2,000 crores। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड ग्रेटर है, ज़्यादा है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड से, जितना मिला बाहर से उससे ज़्यादा आपको देना पड़ गया फैक्टर इनकम। ठीक है, अब्रॉड में, तो -2,000 आपको देना पड़ गया नेट में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम इनमें से कौन सा नहीं है, सैलरी सर्विस के बदले मिलती है एम्प्लॉयज़ को, वेजेस तो ये फैक्टर इनकम है ना। वेजेस आपके जो लेबरर्स होते हैं वो प्रोडक्शन में अपनी सर्विस देते हैं तब उनको मिलती है, तो ये फैक्टर इनकम है। ओल्ड एज पेंशन ये वन साइडेड है, बताया था पहले भी, ट्रांसफ़र इनकम वन साइडेड होती है, यानी पेमेंट हो जाता है उसके बदले कोई सर्विस नहीं मिलती है, तो ओल्ड एज पेंशन आपकी ट्रांसफ़र इनकम है, ये फैक्टर इनकम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रॉफिट्स एंटरप्रेन्योरशिप की फैक्टर इनकम है, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले आपको मिलेगी प्रॉफिट। ठीक है, तो ये भी फैक्टर इनकम है। तो ये थे आपके एमसीक्यूज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स से जुड़े हुए। तो नेक्स्ट वीडियोस में और भी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड recommend it to your friends.